हमेशा रखेया, पर मैं हमेशा रखेया तेरे ही फरज़ादा ध्यान। रखी तू नजर मेरी, बख्शी तू मैनू जिंदगी, रखी तू नजर मेरी, बख्शी तू मैनू जिंदगी, रखांगा याद दिल सती, रखांगा याद दिल सती तेरियां सब शहादतां, तेरी नजात दे कॉल दे विच हुंदी बेहोश है मेरी जान। प्रेज द लॉर्ड। मौसम की वजह से काफी गला ना डिस्टर्ब है, तो उसके लिए सॉरी, लेकिन कोशिश मैंने की है। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन सिस्टर जी, बहुत ही खूबसूरत। खुदावंद आपको बहुत ज्यादा बरकत दे। खुदावंद इसी तरह अपने जलाल के लिए आपको इस्तेमाल करता रहे। और अभी वक्त हो चुका है कि हम खुदावंद की आवाज को सुने, और मेरा ईमान है कि हम सब तैयार हैं। और अभी मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपनी आंखों को बंद करें, अपने सरों को झुकाएं और खुदावंद से खुदावंद का जिंदा कलाम मांगे। सभी कहें कि खुदावंद हम तेरी आवाज को सुनना चाहते हैं। आज जिस तरह तू चाहता है कि हम अपनी जिंदगियों को बसर करें, ऐसा कलाम हमारे साथ शेयर कर, ऐसी बातें हमारे साथ शेयर कर, ऐसी बातें हमारे जहनों में नक्श हो जाए, हमारे दिलों में नक्श हो जाए। हम सब अपने सरों को झुकाएं, अपनी आंखों को बंद करें, और मैं दरख्वास्त करूंगा वो शमीन से कि वो आज के कलाम के लिए प्रेयर करेंगी, पास्टर जॉन साहब के लिए दुआ करेंगी कि खुदावंद अपने बेटे पर अपना रहमत वाला और अपना तरतीब वाला हाथ रखे। वो शमीम से रिक्वेस्ट है कि वो दुआ में रहनुमाई करेंगी। जय मसीह की सबको। हम सब अपने सरों को खुदावंद की हुजूरी में झुकाएंगे और हम दुआ करेंगे। जितनी प्रस्तिश हो चुकी है, खुदावंद तमाम प्रस्तारों को बरकत दे। और आज के कलाम के लिए कदूस जिंदा आसमानी बाप, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा बाप आज के पूरे दिन के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में बख्श दिया खुदावंद। और आपने खुदावंद हमें मौका दिया कि हम बाहम मिलकर तुझे याद कर सकें, तुझे पुकार सके खुदा बाप। खुदा बाप, इस इबादत के शुरू से लेके खुदावंद आखिरी हिस्से तक आप हमारे मददगार हुइएगा खुदा बाप। और आपने खुदावंद तमाम प्रस्तिश में खुदावंद हमारी बड़ी मदद और हिफाजत की खुदा बाप। मेरा ईमान है कि जितने तेरे बेटे बेटियों ने तेरी हमदो सिताइश के वसीला से अपने लबों को खोला है खुदावंद, आप उनको खुदावंद अपनी हिफाजत, अपनी पनाह में और अपनी खुदावंद आपका शफकत वाला हाथ हमेशा उन पे रहे, उनके घरानों पे रहे खुदावंद। क्योंकि आपने कहा है कि जो मेरे नाम से अपने होंठों को खोल ले और जो रूह और सच्चाई से मेरे नाम को पुकारे, मैं उसे बरकत दूंगा। तो खुदावंद हम दुआ गो हैं खुदावंद तेरे बेटे बेटियों के लिए खुदावंद, तूने कसरत से इसी तरह अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। और खुदावंद आज जब तेरा कलाम खुदावंद तेरा बेटा खोले तो तेरा आसमान भी खुल जाए। हम पास्टर जी को खुदावंद तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावंद। तेरा बेटा जब खुदावंद तेरे कलाम की मीठी बातों को हम तक शेयर करे तो खुदावंद अपने बेटे को कसरत से अपनी खुदावंद बरकतों से मालामाल करना, लफ्जों की तरतीब देना, और हम सबको भी खुदावंद आप सुनने और समझने की तौफीक बख्शिएगा। आज का कलाम हम सबके लिए बाइस से बरकत हो, 30 नहीं 60 नहीं बल्कि 100 गुना फलदार साबित हो हमारी जिंदगियों के लिए खुदावंद। और आज के कलाम को हम सुनकर खुदावंद दूसरों तक पहुंचाने का वसीला बने खुदावंद। खुदावंद अपने बेटे को कसरत से इस्तेमाल करना और खुदावंद उसे सर से लेकर पांव तक छूना और ब्लेस करना। खुदा बाप, जो तेरा बेटा मीटिंग को लीड कर रहा है उसे भी तेरे हाथों में सौंपते हैं खुदावंद। उसे और उसके घराने को भी बरकत दीजिएगा और उसे इसी तरह कसरत से अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कीजिएगा खुदा बाप। ये दुआ मांगते हैं आपके प्यारे बेटे हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन आमीन। कितने लोग हैं जो आज
खुदावंद की आवाज को सुनना चाहते हैं, एक दफा अपने माइक को अनम्यूट करके फिर म्यूट करना है, जितने लोग खुदावंद का कलाम सुनना चाहते हैं। Praise the Lord. Everyone is ready to listen. आमीन आमीन आमीन। और मैं आपकी भरपूर तालियों में पास्टर जॉन लतीफ साहब को दावत देता हूं कि वो आए और खुदावंद का जिंदा कलाम हम सबके साथ शेयर करें। पास्टर जॉन लतीफ साहब। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत और जलाली नाम में मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप सबकी खिदमत में सलाम और अदाब पेश करता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया भाई करामत। खुदावंद आपको कसरत से बरकत अता करे और आमीन। तमाम जेरी प्रेयर एंड प्रेज ग्रुप की को मेरी तरफ से सलाम पहुंचे, और जितने हमारे बहन भाई हमारे साथ व्हाट्सएप पर इस कलाम को सुनते हैं या यूट्यूब पर या फेसबुक लाइव पर सुन रहे हैं, खुदावंद आप सबको कसरत से बरकत अता करे। मेरी जो आज वाकई जैसे सिस्टर समीना ने कहा कि तबीयत गला ख़राब है, तो मेरा आज थोड़ा सा सर्दी की वजह से नज़ला जो है वो लगा हुआ है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी ठंड भी है, यहाँ जर्मनी में ठंड शुरू हो गई है। तो माजरत चाहूँगा अगर साथ साथ मुझे थोड़ा सा साफ करना पड़ा नाक को, तो उसके लिए माजरत चाहूँगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू जी। हम आज खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से देखेंगे फिलिपियों का खत, पौलुस रसूल का खत फिलिपियों की कलीसिया के नाम, और उसका दूसरा बाब और उसकी पहली 5 आयात को हम पढ़ेंगे। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में लिखा है, बस अगर कुछ तसल्ली मसीह में और मोहब्बत की दिल जमी और रूह की शराकत और रहम दिली और दर्दमंदी है, तो मेरी ये खुशी पूरी करो, यक दिल रहो, यकसा मोहब्बत रखो, एक जान हो, एक ही ख्याल रखो, तफरके और बेजा फख्र के बायस कुछ ना करो, बल्कि फरोतरी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझे। हर एक अपना ही अहवाल पर नहीं, बल्कि हर एक दूसरों के अहवाल पर भी नजर रखे, और वैसा ही मिजाज रखो जैसा मसीह यीशु का भी था। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी हम सब पर कसरत से बरकत हो। हम खुदावंद का शुक्र करते हैं। मेरे जो हमारा आज का जो टाइटल है या जो उन्वान है वो है मसीह यीशु एक कामिल मिसाल है। मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर अगर कोई बेहतरीन, उम्दा, मुकम्मल या परफेक्ट एग्जाम्पल है तो वो यीशु मसीह है। यीशु मसीह से बढ़कर कोई और एग्जाम्पल मेरी और आपकी जिंदगी में नहीं हो सकती। सो आज अगर आप बगौर खुदावंद के जिंदा पाक कलाम को सुनेंगे तो बहुत ज्यादा बरकत पाएंगे। लास्ट टाइम हमने फिलिपियों का खत, उसका आई थिंक शायद पहला बाब था आपके साथ जो मैंने शेयर किया था, या मेरा ख्याल है पहले बाब की चंद आयात थी वो आपके साथ शेयर की थी, और आज दूसरे बाब को हम देखेंगे। खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल यहाँ इस बाब के अंदर एक बड़ी अहम और जरूरी कंडीशन जो है वो हमारे सामने रखता है। कंडीशन से मुराद ये है कि जब ये लफ्ज आता है अगर का लफ्ज जब आता है तो इसके साथ एक कंडीशन जो है वो हमें नजर आती है। तो यहां पर वो फरमाता है कि पास अगर कुछ तसल्ली मसीह में और मोहब्बत की दिल जमी और रूह की शराकत और रहम दिली और दर्दमंदी है। यहां पर हम देखते हैं कि पौलुस रसूल ने
ये लफ्ज जो इस्तेमाल किया है अगर, तो ये क्यों उसने लफ्ज अगर का इस्तेमाल किया है, क्या वजह इसके अंदर? वो कह रहा है कि अगर मसीह में कुछ तसल्ली है तो ऐसे कह सकते हैं कि ये पैगाम आज का जो पौलुस रसूल फिलिपियों की कलीसिया को देता है, ये पैगाम आज मेरे और आपके लिए बड़ा हौसलामंद, इनकरेजिंग पैगाम जो है वो हो सकता है। जरूरी इसलिए मैं कहूंगा कि आज जिस भी शख्स को देखें, जिस भी खानदान पर गौर करें, या जिस भी शख्स की पर्सनल लाइफ पर जब गौर करते हैं, तो वो शख्स बड़ा मायूस नजर आता है, पस हिम्मत, बोझल और डिस्करेज जो है वो नजर आता है। लेकिन वो ये कहता है कि मसीह यीशु के अंदर मुझे एक बहुत बड़ी तसल्ली है। लेकिन अगर वो तसल्ली तब हासिल होती है, कंडीशन जो है वो अगर के साथ उसने लगा दी है, और वो यहां पर कहने की या अपने आप को तसल्ली जब वो देता है, तो वो यहां पर कहता है कि अगर मसीह में कुछ तसल्ली है, जो कि यूं कहना चाहिए कि नहीं नजर आ रही, यूं नहीं कह सकते कि वो मुकम्मल तौर पर ये उसको तसल्ली नहीं मिल रही, लेकिन तसल्ली उसको नजर आ रही है, मुकम्मल तौर पर नहीं, क्योंकि वो यहां पर बता रहा है कि कम तसल्ली है, मुकम्मल तौर पर नहीं है, कम है। उसकी वजह क्या है कि यहां पर जो उसने ये लफ्ज इस्तेमाल किए हैं ना, मोहब्बत की दिल जमी, मोहब्बत है लेकिन कमी के साथ है। यानी कि जो मोहब्बत मसीह यीशु में हमारे अंदर होनी चाहिए, वो कमी महसूस वो कर रहा है। बल्कि अगर यहां पर ये देखें, आगे लिखा रूह की शराकत और रहम दिली और दर्दमंदी, इन चारों चीजों का तल्लक जो है वो मोहब्बत के साथ है। तो बेसिकली वो यहां पर ये बताने की कोशिश कर रहा है, पौलुस रसूल फिलिपियों की कलीसिया को ये खत लिखते हुए फरमाता है कि ये चारों चीजों का तल्लक मोहब्बत में है, लेकिन इस मोहब्बत की कमी इस कलीसिया के अंदर बहुत ज्यादा शिद्दत के साथ नजर आ रही है। अब यहां पर ये बड़ा एक गहरा तल्लक जो है, सवाल जो है वो नजर यहां पर आ रहा है कि अगर कुछ तसल्ली है तो ये चारों चीजों का तल्लक मोहब्बत में पाया जाता है कि ये मोहब्बत जो है ये मसीहों के अंदर बहुत बहुत और बहुत कम नजर आती है। अब गौर कीजिएगा अपने आस पड़ोस में, अपने दूसरे ईमानदारों पर जरा गौर कीजिए। बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि हम खुद अपने आप पर जरा निगाह करें कि जिस तरह की मोहब्बत मसीह यीशु में पाई जाती है, मैं थी का लफ्ज नहीं इस्तेमाल कर रहा, पास नहीं कह रहा, अभी भी मसीह यीशु के अंदर वही मोहब्बत है जो उस वक्त उसने सलीब पर दिखाई थी। वो मोहब्बत जो मसीह यीशु में पाई जाती है, क्या वही मोहब्बत आज मेरी जिंदगी के अंदर पाई जाती है? तो ये बहुत ज्यादा, जैसे मैंने बताया कि शिद्दत के साथ इस चीज की कमी जो है वो हम मसीहों के अंदर नजर आती है। लेकिन अगर हम मरकस की अंजील में देखें तो वहां पर एक बहुत बड़ा हुक्म जो है वो हम मसीहों को दिया गया है। अगर आप मेरे साथ हैं तो इस हवाले को आप पढ़ सकते हैं। ये
मरकस की अंजील को अगर आप निकालें और उसके 12वें बाब पर अगर हम गौर करें तो एक बहुत बड़ा हुक्म जो है वो यहां पर दिया गया है। ये मरकस की अंजील उसका 12वां बाब और उसकी हम अगर 30 और 31 आयत को देखें, मुझे थोड़ा सा देखने में मुश्किल आ रही है लेकिन एनीहो हम यहां पर देखते हैं, मिल गया है। ये 30वीं आयत में लिखा है, मार्क चैप्टर 12 एंड वर्स 30 में लिखा है, और तू खुदावंद अपने खुदा से अपने सारे दिल और अपनी सारी जान और अपनी सारी अकल और अपनी सारी ताकत से मोहब्बत रख। किससे? खुदा से मोहब्बत करनी है पूरे दिलो जान ताकत के साथ, यानी कि ऐसी मोहब्बत खुदा के साथ करनी है जिसके आड़े कोई भी रुकावट ना आ सके। ये बात समझ रहे हैं? जिसे हम ये कह सकते हैं कि 100% मोहब्बत जो है वो खुदा के साथ करनी है। कि जब हम खुदा के साथ मिलते हैं, रफाकत करते हैं, शराकत करते हैं, फेलोशिप करते हैं, यानी कि इबादत करते हैं, तो उस इबादत के दुरानिया में कोई और चीज आड़े या रुकावट या हिंड्रेंस का बायस जो है वो नहीं आनी चाहिए। हम ये कह दें कि जी मुझे ये काम याद आ गया है, इस वजह से मैं आज इबादत नहीं कर सकता, तो ये मोहब्बत नहीं है। ये मोहब्बत किसी और चीज के साथ हो सकती है, उसमें आपकी जॉब हो सकती है, आपके बच्चे हो सकते हैं, या कोई भी आपका हॉबी हो सकती है, इंटरेस्ट हो सकता है, यानी कि कोई भी ऐसी चीज जो मसीह की मोहब्बत से पहले आड़े आ जाती है, वो वहां पर वो मोहब्बत नहीं है जो खुदा चाहता है। कहता है कि यहाँ पे साफ लिखा कि सारे दिल से, सारी जान से, सारी अकल से, सारी ताकत से, पूरे दिल से मोहब्बत करनी है। लेकिन इससे भी बड़ा हुक्म वो देना चाहता है, जो उसने हुक्म हमें दिया है। वो 31वीं आयत में कहता है कि दूसरा ये है कि तू अपने पड़ोसी से अपने बराबर मोहब्बत रख, इनसे बड़ा और कोई हुक्म है ही नहीं है। इससे बड़ा हुक्म ही नहीं है कि तू क्या कर, अपने पड़ोसी से मोहब्बत कर। पहले नंबर पर खुदा से मोहब्बत करनी, और दूसरे नंबर पर अपने पड़ोसी से वैसी ही मोहब्बत करनी है जैसे हम खुदा से मोहब्बत करते हैं। इट मीन्स कि अगर हम अपने पड़ोसी से मोहब्बत नहीं करते, 110% मैं आपको बता सकता हूं कि हम खुदा के साथ मोहब्बत नहीं करते। धोखा ही है ये जो लफ्जी तौर पर हम कहते हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ धोखा है। खुदा से मोहब्बत करते हैं जी, हम दुआ करते हैं, हम गीत गाते हैं, हम प्रस्तुत करते हैं, ये करते हैं, इबादत करते हैं, चर्च जाते हैं, रोजा रखते हैं, दायकी देते हैं, सब कुछ करते हैं। ये कुछ भी नहीं है अगर हम अपने पड़ोसी से मोहब्बत नहीं रखते, तो ये धोखा दे रहे हैं हम इबादत ने। ठीक है, वो कह रहे सबसे बड़ा हुक्म ही ये है। अब अगर इसकी पड़ोसी की मिसाल दी जाए कि हमारा पड़ोसी कौन है, तो ये एक बहुत बड़े टाइम हमें चाहिए इसको एक्सप्लेन करने के लिए। हु इज आवर पड़ोसी? एक ही लफ्ज की जुमले के अंदर मैं बता दूंगा कि हमारा पड़ोसी वो है जिसको हमारी मदद की जरूरत है, या जिसको हमारी जरूरत है वो हमारा पड़ोसी है। वो घर के साथ जो हमारे घर में रहता है ना, हमारे घर के साथ जिसका घर है वो नहीं है। हर वो शख्स जो इस दुनिया में रहता है, चाहे वो उस शहर में, उस गांव में, उस मुल्क में हो, या दुनिया के किसी भी कोने में हो, जिस शख्स को हमारी जरूरत है वो हमारा पड़ोसी है। इसकी बहुत मिसालें खुदावंद यीशु मसीह ने कलाम मुकद्दस में दी हैं। लेकिन हम सिर्फ और सिर्फ जो गौर कर रहे हैं वो इस पहली आयत पर गौर कर रहे हैं कि वो कह रहा है कि तसल्ली मसीह में
अगर मुझे है तो वो ये हो सकती है कि हम क्या करें, मोहब्बत करें दिल जमी के साथ, रूह की शराकत, दर्दमंदी जो है, रहम दिली जो है, इस चीज की कमी जो है वो मुझे नजर आ रही है कि ये बहुत बड़ा एक जिसे कहते हैं कि लैकिंग है किसी चीज की हमारी जिंदगी के अंदर, इस चीज की बहुत बड़ी कमी है, इस वजह से वो इतना खुश नहीं है। अब दूसरी आयत के अंदर वो क्या कह रहा है कि ये मेरी खुशी पूरी करो। दूसरी आयत अगर आपके पास कलाम मुकद्दस है तो आप निकाल कर देखें। दूसरी आयत के अंदर मैंने इसे पढ़ा भी था, लिखा है कि तू नहीं तो मेरी ये खुशी पूरी करो। मीन्स कि वो खुश नहीं है हमारी इबादतों से, हमारी रियाजतों से, वो खुश नहीं है, उसको तसल्ली नहीं हो रही। ये फिलिपियों की कलीसिया को वो लिख रहा है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि आज वो हमारे साथ मुखातब है। गो के ये खत जो है 2000 साल पहले लिखा गया है, लेकिन ये आज की कलीसिया के लिए भी है, आज के ईमानदारों के लिए भी है, ये हम सब के लिए है। ऐसे ये कह सकते हैं कि नाउ द बॉल इज इन आवर कोर्ट। उसने बॉल जो है वो हमारे कोर्ट में डाल दिया है। वो खुश नहीं है, वो चाहता है कि मेरी खुशी को पूरा करो, इस कमी को दूर करो, वो तब खुश होगा। मेरे अज़ीज़ों, खुशी मुझे तब होती है जब मेरे बेटे और मेरी बेटियां सच्चाई पर अमल करते हैं। ये सच्चाई है। इस सच्चाई पर जब मेरे बेटे और मेरी बेटियां अमल करते हैं तो तब मेरी खुशी जो है वो पूरी होती है। अब देखिए यहाँ पर वो मुझसे, हम सब से मुखातब होते हुए कहता है कि मेरी ये खुशी पूरी करो। अब हम किसकी खुशी पूरी कर रहे हैं? अपनी खुशियां पूरियां करने पे या यीशु दी खुशियां पूरियां करने पे, या जो खुदा चाहता है उसकी जो मर्जी है उसको उसकी खुशी हम पूरी कर रहे हैं? ये आप खुद सोच सकते हैं कि हम किसकी खुशी को पूरा कर रहे हैं। यूहन्ना का तीसरा खत और उसकी, अगर हम पहला एक ही खत है, तीसरा वो इसका बाप ने लिखा हुआ, उसकी चौथी आयत के अंदर लिखा है, मेरे लिए इससे बढ़कर और कोई खुशी नहीं है। गौर के साथ सुनिएगा। जैसे मैंने बताया फिलिपियों के कलीसिया कहता है कि मेरी ये खुशी पूरी करो, कह रहा है कि इससे बढ़कर कोई और खुशी नहीं कि मैं अपने फर्जंदों के हक पर चलते हुए सुनूं। कि मैं क्या सुनूं? अपने फर्जंदों के बारे में, अपने बेटे और बेटियों के बारे में ये सुनूं कि वो हक पर चल रहे हैं। मेरी बात तो मेरा ख्याल है कि मैं इसे और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर देता हूं अगर नहीं आई समझ। पौलुस रसूल फिलिपियों की कलीसिया को कहता है कि मेरी ये खुशी पूरी करो जिस चीज की तुम में कमी है, और वो ये है कि मेरे बेटे और मेरी बेटियां उस सच्चाई पर क्या करें? अमल करें। और मैं ये सुनूं कि मेरे बेटे और मेरी बेटियां क्या कर रहे हैं? मेरे फर्जंद हक पर चल रहे हैं, सच्चाई पर चल रहे हैं। सच्चाई ये है कि उसकी खुशी को हमने क्या करना है? पूरा करना है, जिसकी बहुत बहुत ज्यादा कमी जो है वो हम में पाई जाती है, कलीसिया में पाई जाती है, खानदानों में पाई जाती है। और ये बात अगर आप देखें कि ये फिलिपी की कलीसिया को उसने लिखा है, फिलिपी के इलाके की जो कलीसिया है, ये उसको वो मुखातब होते हुए वो कह रहा है, यानी फिलिपी के इलाके कलीसिया के लिए ये बोझ वो रखता था, ये उसकी खुशी थी, वो इस बात से खुश होना चाहता है, और ये उसकी दिली ख्वाहिश है कि वो उसके बेटे बेटियां, उसकी कलीसिया क्या करे इस खुशी को। अब सवाल यहां पर बड़ा अहम है, अगर आप गौर के साथ सुन रहे हैं तो सवाल यहां पर यह है कि हमारी ख्वाहिश क्या है?
हमारी खुशियां क्या है? वो कह रहा है कि ये खुशी पूरी करो। हम कौन सी खुशी को पूरा कर रहे हैं? हम कौन सी ख्वाहिशों को पूरा कर रहे हैं? इस पूरे बाप का जो मरकजी नुक्ता है ना, अगर हम इस पहली 5 आयात जो है, फिर मैं नेक्स्ट थर्सडे को इसके आगे जो हिस्सा है ना, ये 6ठी 7वीं 8वीं 9वीं आयत तक ये एक हिस्सा आपको बताऊंगा, और उसके बाद फिर 9वीं आयत से लेकर 11 आयत तक एक तीसरा हिस्सा जो है वो आपके साथ में इसको शेयर करूंगा। तो यहाँ पर जो मरकजी हिस्सा जो है ना इस पूरे चैप्टर का, बल्कि मैं कहूंगा फिलिपियों के पूरे खत का, इसके चार बाप है, आई थिंक, या 4 बाप हैं। चारों बाप का जो नुक्ता है, मरकजी ख्याल जो है, वो सिर्फ और सिर्फ ये है कि वो ये चाहता है कि मेरी खुशी को पूरा करो। वो चाहता है कि इस खुशी को पूरा करो। वो खुश होता है इस बात के लिए, क्योंकि अगर ये कलीसिया के अंदर नहीं पाई जाती खुशी से मुराद यही है कि वो मोहब्बत जब होती है तो खुशी होती है। तो वो चाह रहा है कि इस खुशी को पूरा करो। जब उसने ये बॉल जो है हमारे कोर्ट के अंदर डाल दिया है, तो यहां पर सबसे पहली बात जो उसने यहां पर लिखी है कि खुशी क्या है, दूसरी आयत के दूसरे हिस्से में है, यक दिल रहो, यकसा मोहब्बत रखो, एक जान हो और एक ही ख्याल रखो। अब यहां पर जो बात वो बता रहा है, ही इज टॉकिंग अबाउट द यूनिटी, इत्तेहाद की बात कर रहा है। जब घर के अंदर इत्तेहाद नहीं है, जब खानदानों के अंदर इत्तेहाद नहीं है, जब कलीसिया के अंदर इत्तेहाद नहीं है, वो यूनिटी नहीं है, वो एक जान नहीं है, ख्याल नहीं है, मोहब्बत नहीं है, तो फिर एक बहुत बड़ी चीज जो पैदा हो जाएगी उस मोहब्बत की कमी की वजह से, उस खुशी को पूरा ना करने की वजह से, वो पता क्या है, उसका असर कलीसिया पर बहुत बुरा पड़ता है। और उस कमी की वजह से खानदानों के अंदर असर बहुत बुरा पड़ता है। अब वो तीसरी आयत में कहता है, तफरके और भेजा बायस कुछ ना करो, बल्कि फरोतनी से एक दूसरे को अपने से बेहतर समझो। तफरके पड़ जाते हैं, जुदाइयां पड़ जाती हैं, लड़ाइयां पड़ जाते हैं कलीसियाओं के अंदर और खानदानों के अंदर, उस यूनिटी के ना होने की वजह से, उस मोहब्बत को ना होने की वजह से, उस खुशी को पूरा ना करने की वजह से, उस कलीसिया के अंदर तफरके आ जाते हैं। मेरे जीजों, असर तो बहुत गहरा पड़ता है, कलीसिया टूट जाती है। बात कलीसिया की हो रही है, इसको हम खानदानी तौर पर भी ले सकते हैं, लेकिन मैं बात सिर्फ और सिर्फ फोकस कलीसिया पे कर रहा हूं। अगर मसीह यीशु ने तुम्हारे साथ ऐसा किया है, यानी कि अगर मसीह यीशु ने हमारे साथ मोहब्बत की है और उसने इस मोहब्बत को सिर्फ कहा ही नहीं है, उसने इस मोहब्बत को करके दिखाया है। और हम सब जानते हैं मसीह यीशु की, हमारा जो टाइटल है वो यह है कि जीसस इज द परफेक्ट एग्जाम्पल। मसीह यीशु हमारी एक मुकम्मल इंसान है, यीशु एक कामिल मिसाल हमारे सामने है। तो अगर मसीह यीशु ने इस मोहब्बत को करके दिखाया है, जाहिर करके दिखाया है, और वो किस तरह से उसने दिखाया है, हम सब जानते हैं कि उसने क्या किया है, इंसान की शक्ल को उसने धार लिया है, इंसान बनकर वो इस दुनिया में आ गया, और उसने क्या किया कि उस तफरके को कह ले, उस जुदाई को जो बाप की और इंसान के दरमियान में आ गई थी, वो दीवार, वो जुदाई की दीवार जो आ गई थी, उसने उस मोहब्बत के जरिए से उस तफरके को, उस जुदाई को, उस दूरी को खत्म कर दिया। व्हाट अ ग्रेट एग्जाम्पल। अगर यीशु मसीह के हम पैरोकार हैं, बिलीवर्स हैं, तो देन वी हैव टू फॉलो आवर लीडर। वो हमारा एक बहुत बड़ा आइडियल है, एग्जाम्पल है। अगर यीशु मसीह ने बाप की और इंसान की
जुदाई को खत्म कर दिया, उस दूरी को खत्म कर दिया है, तो फिर मेरा ख्याल है कि हम मिलकर इस जुदाई को, इस तफरके को जो कलीसियाओं के अंदर आ जाता है, इसको बड़ी आसानी के साथ खत्म कर सकते हैं। क्योंकि देखें यीशु मसीह ने इसमें यीशु मसीह की एक दुआ है, ये जॉन चैप्टर 17 में, यूहन्ना रसूल की इंजील उसके 17वें बाब के अंदर यीशु मसीह की एक दुआ है, सबसे लंबी दुआ जिसे हम कह सकते हैं, कि जिसकी ऑलमोस्ट 26 वर्सेस है जॉन चैप्टर 17 के अंदर। और उसके अंदर खुदावंद यीशु मसीह ने क्या कहा है 20वीं आयत के अंदर, जॉन चैप्टर 17 कहता है, मैं सिर्फ इन्हीं के लिए दरख्वास्त नहीं करता बल्कि उनके लिए भी जो इनके कलाम के वसीला से मुझ पर ईमान लाएंगे। अगर हम तो बिलीवर्स हैं, ये कलाम हमारे हाथों के अंदर, अगर हम इस कलाम पर ईमान रखते हैं, तो वो कहता है मुझ पर ईमान लाए ताकि वो सब एक हो जाएं। अब यहां पर वो यूनिटी की बात कर रहा है कि वो सब क्या हो जाएं, अगर तुम ईमानदार हो तो सब एक हो जाएं, जिस तरह ए बाप तू मुझ में और मैं तुझ में। अब यहां पर एग्जाम्पल वो दे रहा है कि बाप जिस तरह तू मुझ में और मैं तुझ में हूं, ठीक है, जिस तरह ए बाप तू मुझ में है और मैं तुझ में हूं, वो भी हम में हो, वो भी क्या हो जाए, हम में हो जाए, यानी कि हम सब यीशु मसीह में एक हो जाए। गौर से सुनिएगा, लिखा है कि दुनिया ईमान लाएगी कि तू ही ने बुझे। दुनिया ईमान हम पर क्यों नहीं ला रही? क्योंकि हमारे अंदर तफरका है, लड़ाई है, मोहब्बत की कमी है, जुदाई है, वो सच्चाई नहीं है। सारे ने अपनी अपनी मस्जिद बना ली है मेरे अजीजों, वो मोहब्बत की कमी की वजह से है। मैं आखिर में ऑलमोस्ट हमारे पास 25 मिनट हो गए हैं, आखिर में एक छोटी सी मिसाल, चले एक एक हवाला मेरे जहन के अंदर और आ गया, मैं इस हवाले को दूंगा और उसके बाद फिर वो मैं मिसाल आपके सामने दूंगा। पहला पत्रस और उसका 5वां बाब है, पहला पत्रस उसका 5वां बाब। और एक ही बहुत बड़ी, मैं आपको एक फाइनल टिप जो है वो मैं देना चाहता हूँ, जो मैंने पहले बात बताई है ना, इसको छोड़ दें, भूल जाए, एक ही बात को याद रखें, और वो ये है पहला पत्रस उसका 5वां बाब और उसकी 5वीं आयत में लिखा है, तुम भी बुजुर्गों के ताबे रहो, बल्कि सब के सब एक दूसरे की खिदमत के लिए फरोतनी से कमर बस्ता रहो, इसलिए कि खुदा मगरूरों का मुकाबला करता है मगर फरोतनों को तौफीक बख्शता है। फरोतनों को क्या करता है? तौफीक बख्शता है। अगर हमारे अंदर वो हलीमी, वो फरोतनी, वो आजी, वो मोहब्बत पाई जाती है। अगर हम मगरूर हो जाते हैं ना, मगरूर देखें बहुत सारी किस्मों की मगरूरी आ जाती है, पैसे की मगरूरी आ जाती है, इल्म की मगरूरी आ जाती है, तालीम की मगरूरी आ जाती है, मैं बड़ा अच्छा बोल सकता हूँ इसकी मगरूरी आ जाती है, मैं बड़ा अच्छा गीत गा सकता हूँ इसकी मगरूरी आ सकती है, मैं बड़ी अच्छी प्रस्तुत कर सकता हूँ इसकी मगरूरी, कोई भी मगरूरी आ सकती है। लेकिन वो कहता है कि इसका मुकाबला खुदा करेगा, आवाज बंद कर देगा, ज़हन खराब कर देगा, कुछ भी क्यों कर सकता है, वो मुकाबला करना जानता है। वो कहता है कि वो क्या करेगा कि इसका जो मगरूर होते हैं उनका वो मुकाबला करेगा, मगर जो फरोतन होंगे उनको वो तौफीक बख्शेगा। ठीक है, ये आयत मेरे ज़हन के अंदर आई थी, ये बड़ा ज़रूरी था कि हम इस आयत को आपके साथ मैं शेयर करूं। अब देखिए बात ये है, आखिरी पॉइंट में आपके सामने रखता हूं, खुशी को पूरा करना है। अब उस खुशी को पूरा करने के लिए इंग्लिश का एक वर्ड है खुशी के लिए, जॉय। ठीक है जी, इस लफ्ज को आपने गौर कर लेना है, जॉय, JOY इंग्लिश का वर्ड है जॉय। अब जॉय से क्या आता है? जीसस, ओ से आता है अदर्स, और वाई से आता है योरसेल्फ। अगर तो हम यीशु को नंबर 1 पे रखते हैं, दूसरों को फिर दूसरे नंबर पर रखते हैं, ओ से अदर्स, और वाई से हम अपने आप को योरसेल्फ रखते हैं, तो ये खुशी है। अगर तो हम इस फार्मूले पर काम करते हैं तो फिर खुशी है मेरे जीजो। अदरवाइज
जैसे कहोगे मैं मेरा 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 मैं अपने आप को अगर पहले रख लूंगा तो फिर खुशी नहीं आएगी, फिर अफसोस, गम, नदामत, परेशानी। लेकिन अगर हम यीशु को अगर पहले रख लेते हैं, जब यीशु घर में रहता है तो खुशी वहां है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत अता करे। थैंक यू वेरी मच एंड गॉड ब्लेस यू। आमीन।